और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट, जो जदयू के लोग हैं उनको ये बताइए कि गीता में कहा गया कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं। और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए, कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। ये दल के लोग और इस दल के नेता कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए जब जन सुराज अभियान शुरू किया, आप जाकर देख लीजिए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, नीतीश कुमार ने 50 बार हमको समझाने की कोशिश की कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस, फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं आने वाले। अच्छा, एक बात कर रहे हैं, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं। पिछले साल मनरेगा में बिहार को अगर 100 रुपया मिल सकता था तो यहाँ की सरकार और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हम लोग सिर्फ 39 रुपया लेकर आए। मनरेगा में बिहार सरकार का जो कार्य है वो देश में सबसे नीचे है। हम लोग का 39% ही पैसा हम लोग मनरेगा में लेकर आए। तो अगर 100 रुपया मिलना था तो 39 रुपया ही आया। और जो पैसा आया मनरेगा में 40% की दर से पीसी काटा जा रहा है। तो अंततः जमीन पर 24 रुपया ही काम के लिए पहुंचा है। तो योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की, हर में पीसी कटेगा ही कटेगा। अब एक अंतिम बात कहकर आपका सवाल लेंगे, लोगों को रोजगार नहीं है, लेकिन बिहार में 3 इंडस्ट्री बहुत तेजी से फैली है। यहाँ जो युवा है उसको आप दिग्भ्रमित कह लीजिए या मजबूर युवा कह लीजिए, वो 3 क्षेत्र है जो नीतीश की सरकार में लोगों को नौकरी रोजगार मिला है। वो है शराब माफिया के साथ अगर आप काम, गैर कानूनी शराब का अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो गांव गांव में 2 4 10 लड़के मिल रहे हैं जो शराब के गैर कानूनी काम में लगे हुए हैं। दूसरा है बालू माफिया, जहां पर रोड पर हम लोग चलते हैं, अगर 10 ट्रक ट्रेलर मिलता है तो उसमें लिख कर रखिए कि 3-4 ऐसे ही हैं जो बालू के अवैध खनन और ढुलाई से जुड़े हुए हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, ये अनाज के जो माफिया हैं। ये तीनों क्षेत्र है जहां यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार जिसमें मिला हुआ है। आप अगर रोजगार उसको समझते हैं तो अगर बिहार में जमीनों का क्रय विक्रय का आप आंकड़ा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 साल में ज्यादातर जमीन खरीदने वाले वो लोग हैं जो शराब और बालू माफिया से जुड़े हुए हैं या उस तरह के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं। पूरा समाज का ताना बाना इससे गड़बड़ हो रहा है। और इसी वजह से नीचे जो आप देख रहे हैं इतनी परेशानी हो रही है कि लोग नीचे जो लड़के हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर बजाबता शराब माफिया उनको मोटरसाइकिल दे रहा है मुफ्त में कि मोटरसाइकिल लो, 4 बोतल शराब इधर का उधर करो, 2-4 हजार रुपया कमा लो। या फिर बालू का अवैध खनन खरीद बिक्री में लगो, उससे आप 2-4 हजार रुपया कमा लो। इसी का एक वजह है कि आपको बिहार में क्राइम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है।